नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेयर कॉइन में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने 1 रुपये 6 ग्राम वाले सारे स्मारक सिक्कों के प्राइस जो है बुक के आधार पर बताया था, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 रुपये के 4.85 ग्राम वाले स्टेनलेस स्टील के सभी स्मारक सिक्कों के प्राइस के बारे में। रेयर और स्केयर सारे सिक्कों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, मैं आज जो भी आपको कॉइन और सिक्कों से रिलेटेड जो भी जानकारी दूंगा वो इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के माध्यम से ही दूंगा, ताकि आप लोगों को उस सिक्के की सही कीमत की जानकारी आप लोगों को मिल सके कि वो सिक्का आज के वर्तमान समय में क्या कीमत रखता है। दोस्तों, हो सकता है कि बुक के में जो है वो सिक्के की कीमत थोड़ी 19-20 ज़रूर हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो आपको जो है 100 रुपये का सिक्का आपको 10,000 रुपये दे दे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि दुर्लभ सिक्कों और दुर्लभ नोटों की जानकारी आपको लोगों को दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल रेयर कॉइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली कॉइन और नोट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के 4.85 ग्राम वाले सभी स्मारक सिक्कों के प्राइस लिस्ट के बारे में। दोस्तों, डिस्प्ले पे जो पहला 1 रुपये का स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का है, जो वर्ष 1994 में जारी किया गया था। धातु में ये स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में ये 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये भारत के सिर्फ 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और नोएडा मिंट से, जिसमें नोएडा मिंट का सिक्का जो है दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आता है, और बॉम्बे मिंट का सिक्का जो है स्केयर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय में इस सिक्के की कीमत की बात करें तो नोएडा मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है और ये काफ़ी वैल्यूबल है। तो दोस्तों, अगर हम बुक के माध्यम से इसकी प्राइस की बात करें तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको 500 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये तक दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसकी वर्तमान में कीमत की बात करें तो नोएडा मिंट का सिक्का की कीमत आपकी कम से कम 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक जा सकती है। वहीं पे बॉम्बे मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है। अगर इसकी वर्तमान समय में हम कीमत की बात करें तो ये सिक्का आपको 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दे सकता है। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने दूसरे 1 रुपये के स्टेनलेस स्टील के स्मारक सिक्के की तरफ। दोस्तों, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सन तिरुवल्लुवर का है, जो 1995 में जारी किया गया था। दोस्तों, ये सिक्का भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये भारत के सिर्फ 3 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। दोस्तों, और तीनों ही मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम वर्तमान समय में इन तीनों ही मिंट के सिक्कों की बात करें तो ये तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सिक्कों की कीमत 19-20 होती रहती है, लेकिन दोस्तों जितनी इस बुक में कीमत दी गई है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-20 रुपये का ही अंतर देखने को मिलेगा। जो रेयर हैं भले वो थोड़ी उनकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन स्केयर सिक्कों की उतनी वैल्यू नहीं बढ़ती जितनी इसमें दर्शाई गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को आगे करते हैं। दोस्तों, बुक के माध्यम से आप तीसरे स्मारक सिक्के की अगर बात करें तो दोस्तों ये सिक्का है सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर का, जो वर्ष 1997 में जारी किया गया था। मेटल में ये भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये सिक्का भी भारत के 4 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें दोस्तों
हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर हम इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत की बात करें तो ये सिक्का भी आपको हैदराबाद और नोएडा मिंट का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 से 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में दोस्तों इन दोनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी इस सिक्के का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट सिक्के की ओर। दोस्तों, 1 रुपये का ये चौथा जो स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं, ये संत ध्यानेश्वर का है, जो 1999 में जारी किया गया था। दोस्तों, मेटल में ये भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में ये 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये सिक्का भी भारत के सिर्फ 3 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट से, और जिसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और कलकत्ता मिंट का सिक्का जो है स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर हम इस सिक्के की वर्तमान समय में बात करें तो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन हैं, जो आपको 25 से 50 रुपये तक दे सकते हैं। वहीं कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी वर्तमान समय में कीमत की बात करें तो दोस्तों ये सिक्का भी आपको 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक दे सकता है। दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 1 रुपये के 5वें स्मारक सिक्के के बारे में। दोस्तों, जो 1 रुपये का स्मारक सिक्का देख रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, जो वर्ष 2002 में जारी किया गया था। दोस्तों, ये सिक्का भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये सिर्फ भारत के सिर्फ 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। जबकि दोस्तों, ये सिक्का बॉम्बे मिंट से एक में जो है विदाउट मिंट मार्क था और एक में मिंट मार्क था। जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है एक सिक्के में था, और जो रेयर सिक्का है दोस्तों उसमें जो है मिंट मार्क नहीं था, जिसे लोग कलकत्ता का भी मिंट मार्क समझते हैं, क्योंकि कलकत्ता के मिंट मार्क नहीं होता है। तो दोस्तों, सिर्फ ये सिक्का 2 ही मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। लेकिन दोस्तों, इसमें जिस सिक्के में बॉम्बे मिंट का मार्क नहीं है वो सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है, और जिस सिक्के में बॉम्बे का मिंट मार्क है वो सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर हम बॉम्बे मिंट मार्क वाले सिक्के की बात करें तो ये वर्तमान समय में आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये तक दे सकता है। वहीं विदाउट मिंट मार्क वाले बॉम्बे मिंट के सिक्के की बात करें तो दोस्तों इस सिक्के की कीमत आप बुक के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी कीमत जो है 1000 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय में इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ये सिक्का आपको 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक दे सकता है। तो दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रेट की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 1 रुपये के अगले स्मारक सिक्के की तरफ। तो दोस्तों, ये जो 1 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं ये वीर दुर्गादास का है, जो 2003 में जारी किया गया था। ये सिक्का भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये सिर्फ हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। अगर हम इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत की बात करें तो ये सिक्का भी आपको 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दे सकता है। इस सिक्के का भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रेट की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले 1 रुपये के स्मारक सिक्के की। तो दोस्तों, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप का है, वर्ष 2003 में जारी किया गया था। ये सिक्का भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में 4.85 ग्राम का था। दोस्तों, ये भारत के सिर्फ 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से,
जिसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है और हैदराबाद मिंट का सिक्का जो है कॉमन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगर हम बॉम्बे मिंट के सिक्के की वर्तमान समय में कीमत की बात करें तो दोस्तों ये सिक्का भी आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दे सकता है। वहीं हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन है और ये आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक दे सकता है। दोस्तों ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये सिर्फ यूएनसी सिक्कों का है, जो बिल्कुल पैकेट में जो नए सिक्के आते हैं उसका रेट है। बाकी कंडीशन के ऊपर जो है इसका रेट तय होता है कि वो सिक्का कितना पुराना है या जो भी है। आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा पुराना सिक्का होता है तो वो उसकी कीमत कम मिलती है और बिल्कुल यूएनसी होता है तो उसकी कीमत अच्छी खासी जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिक्कों की कीमत उनके कंडीशन और वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करती है। चलिए दोस्तों सिक्के को इस क्रम को बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले 1 रुपये के स्मारक सिक्के की ओर। दोस्तों ये 1 रुपये का जो स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं यह 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट का है, जो वर्ष 2004 में जारी किया गया था। दोस्तों ये सिक्का भी मेटल में स्टेनलेस स्टील का था, वज़न में 4.85 ग्राम का, और ये भारत के सिर्फ 1 मिंट से जारी किया गया था, कलकत्ता मिंट से। दोस्तों ये सिक्का भी स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी वर्तमान समय में कीमत की बात करें तो ये सिक्का भी आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक दे सकता है। दोस्तों अभी इन सिक्कों की जो डिमांड है अभी कॉइन एग्जीबिशन में नहीं है, लेकिन इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉइन एग्जीबिशन में हमेशा रेयर सिक्कों की ही वैल्यू मिलती है और ये सारे सिक्के अभी कलेक्टेबल है। जब ये काफ़ी रेयर हो जाएंगे तब ये इनकी डिमांड जो है मुद्रा महोत्सव में बढ़ जाती है ऐसे सिक्कों की। तो दोस्तों ऐसे सिक्के स्क्वायर या रेयर सिक्के जो है अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें ताकि आगे चल के ये ऐसे सिक्के आपको अच्छी खासी कीमत दे सकें। तो इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों अपने अगले सिक्के की तरफ। दोस्तों 1 रुपये का जो ये स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनियम जुबली ईयर का है। दोस्तों ये वर्ष 2010 में जारी किया गया था। मेटल में दोस्तों ये भी स्टेनलेस स्टील का था और वज़न में ये 4.85 ग्राम का। दोस्तों ये सिर्फ हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था और ये सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों ये सिक्का नॉर्मल है और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दे सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 रुपये के सारे स्मारक सिक्कों के प्राइस की, जो अब वर्तमान समय में इनकी प्राइस क्या चल रही है। बुक के माध्यम से जानेंगे कि इन सिक्कों की वर्तमान समय में क्या कीमत चल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की, जो होगा 2 रुपये से रिलेटेड सारे स्मारक सिक्कों की। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल रेयर कॉइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली दुर्लभ कॉइन और नोट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।